हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आने की प्रबल संभावना है। उससे पहले दोस्तों, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? टोंडा का, जारवा का, ओंग का, अंगामी का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों टोंडा का। टोंडा जनजाति भारत में नीलगिरी पहाड़ियों, दक्षिणी भारत तमिलनाडु में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, कुड़िक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। रायगंज वन्यजीव अभयारण्य, जो कि कुलिक पक्षी अभयारण्य के रूप में भी जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में रायगंज के पास स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था? 1978 में, 1974 में, 1972 में, 1976 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1972। बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा बांध सुवर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? चांडिल बांध, भैरव बांध, मलय बांध या वरही बांध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चांडिल बांध। चांडिल बांध सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। यह बांध सुंदरता का एक स्थान रखता है। यह बांध झारखंड राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? मतलब झोपड़पट्टियों हैं। बसंती है, भलस्वा है, नोचिकुप्पम है या धरावी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों धरावी। धारावी मुंबई का एक क्षेत्र है। यह एक झुग्गी बस्ती है। यह सबसे गंदी बस्तियों में गिनी जाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, बिहार में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ओडिशा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान भारत के उड़ीसा राज्य के मयूरभंज जिले में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा यह एक हाथी अभयारण्य भी है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। गोरीचैन कहाँ की, मतलब किस राज्य में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? अरुणाचल प्रदेश की, असम की, सिक्किम की, मणिपुर की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अरुणाचल प्रदेश। गोरीचैन पर्वत चोटी भारतीय राज्य के अरुणाचल प्रदेश में तवांग और पश्चिमी कामेंग जिलों के बीच मौजूद एक पर्वत चोटी है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। शुभमाला, भारतमाला, सागरमाला, दीपमाला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारतमाला। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारतमाला परियोजना का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। धौलागिरी डैश में, मतलब कहाँ स्थित है, में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है। गढ़वाल में,
भूटान में, नेपाल में, कुमायूं में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नेपाल। धौलागिरी हिमालय का एक पर्वतीय पुंजक है जो नेपाल में काली गंडक नदी से आरंभ होकर 120 किलोमीटर दूर स्थित भेरी नदी तक फैला हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, नागझीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में, राजस्थान में, गोवा में, महाराष्ट्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व को 12 दिसंबर 2013 को भारत के 46वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया था। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले एजाडिरेक्टा इंडिका किस सदाबहार पेड़ का वानस्पतिक नाम है? गुड़हल का, नीम का, करी का पेड़ का, देवदार का पेड़ का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नीम का। एजाडिरेक्टा इंडिका नीम का वानस्पतिक नाम है। गुड़हल का वानस्पतिक नाम हिबिस्कस साइनेंसिस है। करी का पत्ता का वानस्पतिक नाम मुराया कोएनिजी है। देवदार के पेड़ का वानस्पतिक नाम संडरस डोयोडारा है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में कौन सी बीमारी सूअर से फैलती है? जीवक, प्लेग, हैजा, स्वाइन फ्लू। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू बीमारी सूअर से फैलती है। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अंडे की जर्दी जो बीच में पीला भाग होता है में कौन सा 90% से अधिक विटामिन होता है? विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विटामिन B12। अंडे की जर्दी में 90% भाग में विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन के टमाटर तथा हरी सब्जियों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, सीसा भौतिकी के किस सिद्धांत का एक उदाहरण है? बल का, विद्युत का, विद्युत धारा का, समय का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बल का। सीसा भौतिकी के बल के सिद्धांत का एक उदाहरण है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? जोहान साल्क ने, जॉन नैश ने, लुई पास्चर ने, अल्बर्ट साबिन ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अल्बर्ट साबिन। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने सन 1961 में किया था। जोहान साल्क ने सबसे पहले पोलियो के प्रभावी टीके का विकास किया था और लुई पास्चर ने सर्वप्रथम रेबीज के टीके की खोज की थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। डीजल किसका उदाहरण है? संघनन का, वाष्पीकरण का, अवक्षेपण का, निस्तारण का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अवक्षेपण का। डीजल अवक्षेपण का उदाहरण है। इसका उपयोग वाहनों, मशीनों आदि को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रभाव घनत्व की, विद्युत चालकत्व की, धारिता की, चुंबकीय प्रवाह की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चुंबकीय प्रवाह। वेबर चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एक तांबे का अयस्क खनिज है? गलेना, सिनेबार, चाल्कोसाइट,
कैसिटराइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चाल्कोसाइट। चाल्कोसाइट तांबे का अयस्क होता है। गलेना एक सल्फाइड खनिज है। सिनेबार पारा का अयस्क होता है। कैसिटराइट टीन का अयस्क होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, एसीटोनाइट्रिल का सूत्र क्या है? C2N2, CH2CHCN या CH3CN या CH3OCN। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों CH3CN। एसीटोनाइट्रिल का सूत्र CH3CN होता है। C2N2 साइनोजेन का सूत्र है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। कौन सी मिश्र धातु में लीड और, यहाँ लेड होगा, लेड और टिन होते हैं? जर्मन सिल्वर में, गन मेटल में, बेल मेटल में या सोल्डर में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सोल्डर। सोल्डर में लेड और टिन होता है। गन मेटल में तांबा, टिन, जस्ता पाई जाती है। जर्मन सिल्वर में तांबा, निकिल और जस्ता पाई जाती है, जबकि सिल्वर नहीं होता। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? कनाडा में, जर्मनी में, रूस में, भारत में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कनाडा। देख लेते हैं। 1930 में प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कनाडा में हुआ था। पहले इस खेल का नाम ब्रिटिश अंपायर गेम्स था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्न में से सिखों का कौन सा धार्मिक स्थल भारत में नहीं है? नांदेड़, केशवगढ़ साहिब, पावस साहिब, ननकाना साहिब? तो बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ननकाना साहिब। देख लेते हैं। ननकाना साहिब भारत में नहीं है, बल्कि यह धार्मिक स्थल पाकिस्तान पंजाब प्रांत में स्थित है। नांदेड़ महाराष्ट्र में स्थित है। केशवगढ़ साहिब पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। पावरा साहिब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, सत्याग्रह की शक्ति ने किस शक्ति पर जोर दिया है? गरीबी पर, सत्य पर, दुर्बलता पर, क्षमता पर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा सत्य। देख लेते हैं। सत्याग्रह की शक्ति में सत्यता पर जोर दिया है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में चंपारण सत्याग्रह भारत में किया गया पहला सत्याग्रह था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जलियांवाला बाग कांड कहाँ हुआ था? कश्मीर में, दिल्ली में, केरल में, पंजाब में? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। देख लेते हैं। जलियांवाला बाग कांड पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था? द्वंद्व, सांप्रदायिकता, विभिन्नता, एकता? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एकता। देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन बढ़ने का परिणाम एकता था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चौरी चौरा कांड किस आधुनिक राज्य में हुआ था? दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। देख लेते हैं। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। अगले क्वेश्चन चलते दोस्तों। क्वेश्चन है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी? हेस्टिंग्स की, रिपन की, क्लाइव की, कॉर्नवालिस की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा क्लाइव।
देख लेते हैं। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली क्लाइव के दिमाग की उपज थी। द्वैध शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 में हुई थी। कॉर्नवालिस ने 1893 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की। हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की। रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? कुलीन नागरिकों पर, गैर मुस्लिम नागरिकों पर, सभी मुस्लिम नागरिकों पर, सभी नागरिकों पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा गैर मुस्लिम नागरिकों पर। देख लेते हैं। मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया गया था। जजिया कर एक प्रकार का धार्मिक कर था। ब्राह्मणों को इससे छूट मिलती थी, जबकि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और किसकी खुदाई करने पर सामने आए? हस्तिनापुर, सूरत, मोहनजोदड़ो, वाराणसी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्राचीन नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई करने पर सामने आए। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? CNR राव, सरदार पटेल, CV रमन, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा CV रमन। देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत में सर्वप्रथम भारत पुरस्कार CV रमन को दिया गया। CV रमन भारतीय भौतिक शास्त्री थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है? अत्याचारियों के सहयोगियों को प्रभावित करते हुए, अत्याचारियों की करुणा को प्रभावित करते हुए, अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए, अत्याचारियों के नेतृत्व को प्रभावित करते हुए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते हुए। देख लेते हैं। कोई भी सत्याग्रही अत्याचारियों की अंतरात्मा को प्रभावित करते अहिंसा पर विजय प्राप्त कर सकता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी, कीमतें अपरिवर्तित रही, कीमतें तीन गुनी हो गई थी, कीमतों में 10% की कम वृद्धि हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 से 18 के दौरान कीमतें लगभग दोगुनी हो गई थी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। आगा खान महल किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। आगा खान महल महाराष्ट्र में स्थित है। इस महल को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान तृतीय ने 1892 में बनवाया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। ब्रिटिश शासकों ने भारत पर लगभग कितने वर्ष तक शासन किया? 200 वर्ष, 500 वर्ष, 100 वर्ष, 50 वर्ष। इसका सही जवाब हो जाएगा 200 वर्ष। ब्रिटिश शासकों ने भारत में लगभग 200 वर्षों तक शासन किया। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है, उसे क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षवादी, संप्रदायवादी, समाजवादी, नारीवादी। इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मनिरपेक्षवादी। देख लेते हैं। एक व्यक्ति जो धार्मिक संस्थानों से राज्य को अलग करने की वकालत करता है, उसे धर्मनिरपेक्षवादी कहा जाता है। किसी अन्य धर्म के विरोध में अपना वक्तव्य प्रस्तुत करे संप्रदायवादी कहलाता है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहते हैं। जो पुरुष के समान शैक्षिक और पेशेवर अवसर स्थापित करना चाहते हैं, नारीवादी कहलाते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत, क्रिप्स प्रस्ताव के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत। इसका सही जवाब हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। फरवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने भारत में एक 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भेजने की घोषणा की। इस शिष्टमंडल में ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्य पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष तथा, अगले क्वेश्चन चलते हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऋग्वेद के, सामवेद के, यजुर्वेद के, अथर्ववेद के। इसका सही जवाब जाएगा यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? चोपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से, सरायनाहर से। इसका सही जवाब हो जाएगा महदहा। मध्य पाषाणकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए। अगले क्वेश्चन चलते हैं, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ? धौलावीरा, बनावली, कालीबंगा, लोथल। इसका सही जवाब हो जाएगा बनावली। देख लेते हैं, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर। तो इसका सही जवाब आ जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। 1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर जोर दिया गया था। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर, माही नदी पर, करजन नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ताप्ती नदी पर। उकाई बांध को बल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह ताप्ती नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्न में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? प्रणीता, पूर्णा, मंजरा, घाट प्रभा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों घाट प्रभा। कृष्णा नदी की सहायक नदी घाट प्रभा है, जो कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। घाट प्रभा नदी का उद्गम सिंधुदुर्ग जिले के अंबोली में हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, गर्म महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। कर्क रेखा के निकट, अंटार्कटिक वृत्त के निकट, भूमध्य रेखा के निकट, आर्कटिक वृत्त के निकट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट। गर्म महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों तक गमन करती हैं एवं इन जल धाराओं का तापमान मार्ग में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है। यह भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होती हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? 1 की, 2 की, 4 की, 3 की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1 की। सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया था। सिक्किम भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य है। भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल है जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को, 23 अक्टूबर को, 1 नवंबर को, 30 मई को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1 नवंबर।
1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ देश के 26वें राज्य के रूप में दर्ज हुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? शेल्टर बेल्ट विधि, इंटरक्रॉपिंग विधि, रॉकेट डैम विधि, सीढ़ीदार खेत बनाना। तो बताएं दोस्तों किस विधि से मृदा का संरक्षण कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीढ़ीदार खेत बनाना। मृदा संरक्षण से तात्पर्य उन विधियों से है जो मृदा को अपने स्थान से हटने से रोकती हैं। मृदा संरक्षण की विधियां निम्न हैं: वनों की रक्षा, वृक्षारोपण बांध बनाना, भूमि उद्वार, बाढ़ नियंत्रण और सीढ़ीदार खेत बनाना आदि। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 9 नवंबर को, 30 सितंबर को, 20 अक्टूबर को, 15 अगस्त को। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यह 27वें राज्य के रूप में सम्मिलित हुआ। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो सिंहली, अंग्रेजी, तमिल, मलयालम। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिंहली। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा सिंहली है। सिंहल द्वीप में बसने वाली जाति भी सिंहल कहलाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? मांडू की पहाड़ियाँ से, अमरकंटक की पहाड़ियाँ से, ओंकारेश्वर की पहाड़ियाँ से, नर्मदा से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ियाँ से। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है जो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में पड़ता है। नर्मदा नदी पवित्र नदियों में गिनी जाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। लैब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर। लैब्राडोर सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है। भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर से संयोजित एक सागर है जो भूमध्य बेसिन से घिरा हुआ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है? तल सेल, जनक सेल, नींव सेल, आधार सेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तल सेल। तल सेल पृथ्वी व अन्य स्थलीय ग्रहों में उनकी ऊपरी सतह के नीचे के संगठित पत्थर को कहते हैं। यही मिट्टी की सबसे निचली परत कहलाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह स्थित है? मनीला, फिलीपींस, कोच्चि पोर्ट केरल, करजन, नर्मदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोच्चि पोर्ट केरल। हिंद महासागर में कई समुद्री बंदरगाह स्थित हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, नवी मुंबई, कोच्चि पोर्ट, केरल आदि स्थित हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? लाल लैटराइट मिट्टी, जड़ोल मिट्टी, काली मिट्टी, मरु मिट्टी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लाल लैटराइट मिट्टी। काजू की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी लाल लैटराइट मिट्टी है। इसकी खेती केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि राज्यों में की जाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? काराकोरम श्रेणी, कैलाश श्रेणी, जास्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों काराकोरम श्रेणी।
काराकोरम श्रेणी हिमालय पर्वत का ही एक भाग है। इसका प्राचीन नाम कृष्णागिरी था। काराकोरम किर्गिज भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काली भुरभुरी मिट्टी। इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान तथा चीन में है। इसे उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा था? राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हो पंजाब। भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य पंजाब था। पंजाब में 1960 के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति ने राज्य में तेजी से कृषि क्षेत्र में शानदार विकास किया। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत का सबसे लंबा ढोला सादिया निम्न में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? गंगा में नदी पर, गोदावरी नदी पर, ब्रह्मपुत्रा नदी पर, यमुना नदी पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्रा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, हरियाणा में, पंजाब में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? 1974 में, 1973 में, 1972 में, 1970 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1972। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? यमुना, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिंधु। जास्कर और लद्दाख के बीच सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी लद्दाख की जीवन रेखा है। लेह, बासको आदि सिंधु नदी किनारे बसे हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? वाह हिमालय, निम्न हिमालय, महाभारत हिमालय, महान हिमालय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वाह हिमालय। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में तथा हिमालय के सबसे उत्तरी भाग में स्थित पर्वत श्रृंखला को महान या बृहद हिमालय कहते हैं। महान हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? केवड़िया में, ललितपुर में, पटना में, भिलाई में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा केवड़िया। स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में स्थित है। यह भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री तथा प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एक महान स्मारक है। यह एकता के भाव को प्रदर्शित करती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं? मानव, पौधों, सरीसृप, ग्रह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा मानव। मानव, जिसका वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस, भू संसाधनों का उत्पादक और उपभोक्ता दोनों श्रेणी के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्न में से किस राज्य में स्थित हैं? राजस्थान में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। दिलवाड़ा पर्वत चोटी राजस्थान में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1442 मीटर है। जरगा पर्वत चोटी राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1431 मीटर है।
गुरु शिखर राजस्थान की सबसे बड़ी पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। मंदाकिनी नदी कहाँ में अलकनंदा में मिलती है? विष्णु में प्रयाग में, कर्णप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, देवप्रयाग में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ धाम से आ रही अलकनंदा और केदारनाथ धाम से आ रही मंदाकिनी का संगम होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? भूटान की, पाकिस्तान की, नेपाल की, श्रीलंका की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका। महावेली गंगा श्रीलंका देश की सबसे लंबी नदी है। मध्य पूर्वी श्रीलंका में 335 किमी लंबी महानदी गंगा सतत वाहिनी है, लगातार बह रही है। यह हट्टन के पठार से निकलती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? मालदीव, इंडोनेशिया, श्रीलंका, म्यांमार। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा मालदीव। दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी देश मालदीव है जो लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। यह अरब सागर में है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु, जलगांव महाराष्ट्र, हाजीपुर बिहार, बेलगाम कर्नाटक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में 21 अगस्त 1993 को ICAR द्वारा स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। थोसेघर जलप्रपात महाराष्ट्र में स्थित एक जलप्रपात है। पश्चिमी भारत में कोंकण क्षेत्र के किनारे सतार शहर से 20 किलोमीटर दूर स्थित है थोसेघर जलप्रपात। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना निम्न में से किस राज्य ने आरंभ की? उत्तराखंड ने, हरियाणा ने, हिमाचल प्रदेश ने, जम्मू और कश्मीर ने। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की भौरों घाटी में लंका नाम की जगह पर विस्थापित किया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम क्या है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं? कृषि भूमि, उत्पादक भूमि, जुताई वाली भूमि, उत्पादक भूमि। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि भूमि। कृषि के संदर्भ में कृषि भूमि उस भूमि को कहते हैं जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें वार्षिक फसलें उगाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बताइए दोस्तों, किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है?
हिमाचल प्रदेश, आसाम, कर्नाटक, केरल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आसाम। असम को अक्सर लाल नदी और नीले पहाड़ की धरती कहा जाता है। असम चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध शहर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खाड़ी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, कर्नाटक में। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। भारत के राजस्थान राज्य में जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पूर्व मध्य राजस्थान में सांभर झील स्थित है। इसे वर्ष 1990 से रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्रभूमि घोषित किया गया। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। माउंट सिनी ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। माउंट सिनीओल्चू सिक्किम की सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 6,888 मीटर है। यह पर्वत माउंट कंचनजंगा के पास ग्रीन लेक क्षेत्र में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। पक्के बाघ अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आसाम में, आंध्र प्रदेश में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ गलत है। पक्के बाघ अभयारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य के पक्के केसांग जिले में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम अभियान का भाग है। यह 862 वर्ग किमी वाला आरक्षित वन क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी एक सहायक नदी है? या गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? वेनगंगा, मूसी, कोयना, तुंगभद्रा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा वेनगंगा। वेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना होते हुए बंगाल खाड़ी में विलीन हो जाती है। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? असम की, उत्तर प्रदेश की, पश्चिम बंगाल की, उत्तराखंड की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आसाम। भारतीय राज्य असम की सीमा नेपाल देश से नहीं लगती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं हैं? डाफला पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, वासी पहाड़ियाँ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। दोस्तों गारो, वासी, जयंतिया ये मेघालय में स्थित हैं, जबकि डाफला पहाड़ियाँ मेघालय में नहीं हैं। डाफला पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में असम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों की सीमा के पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी श्रृंखला है। यह मेघालय में स्थित नहीं है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु नदी 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है? 20%, 10%, 25%, 15%। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा 20%। सिंधु नदी 1960 के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है और 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? कोसी नदी पर, चिनाब नदी पर,
झेलम नदी पर, भागीरथी नदी पर। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, बताइए। इसका सही जवाब हो जाएगा चिनाब। सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में चिनाब नदी पर स्थापित एक जल विद्युत परियोजना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है? सरदार सरोवर बांध जो कि गुजरात में है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भाखड़ा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश में। तो बताइए दोस्तों कौन सा बांध सबसे ऊंचा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टिहरी बांध उत्तराखंड। टिहरी बांध 260 मीटर लगभग की ऊंचाई पर स्थित है, जो उत्तराखंड राज्य में भागीरथी नदी पर बना है। यह सबसे ऊंचा बांध है। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 2014 में, 2012 में, 2006 में, 2009 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2009। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरुआत की गई थी। यह उन राज्यों में शुरू की गई थी जहां हिम तेंदुओं की आबादी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पंजाब ये नहीं आता, राजस्थान नहीं आता, हिमाचल प्रदेश नहीं आता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों असम। अबोर पहाड़ियाँ भारत के असम राज्य में पाई जाती हैं। यहाँ अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुजरात। तलाजा गुफाएं भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले में तलाजा में स्थित हैं। चट्टानों को काटकर सुनसान शंक्वाकार चट्टानों में उकेरा गया है। इसमें लगभग 20 गुफाएं हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? नागालैंड में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। युमथांग घाटी सिक्किम राज्य में हिमालय पर्वतों से घिरी हुई है। यह गंगटोक से 148 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। युमथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोवा में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बिहार। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत के बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किसकी पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं? खेती के औजार की, बैल की, पूर्वजों की, खेत की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बैल की। पोला त्यौहार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दिन किसान अपने बैल की पूजा करते हैं और उसे सजाते हैं। पोला का त्यौहार भादो माह की अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है, कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में, गोवा में, पुडुचेरी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अंडमान और निकोबार। बैरन द्वीप
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंतिम बार यह ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पिंजौर में, आगरा में, रामपुर में, पुष्कर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पिंजौर। भारतीय गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत के हरियाणा राज्य के पिंजौर शहर में वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। किसका उदाहरण? अंतर फसल की, समुच्चय फसल की, मिश्रित फसल की, संयुक्त फसल की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अंतर फसल। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली फसल अंतर फसल हैं। इस फसल में एक ही खेत में दो या उससे अधिक फसल एक साथ उगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी है? कामल, नुनकुन, कंगतो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कंगतो। कंगतो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित एक 7060 मीटर लंबा पर्वत है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? बौद्ध में, कोरापुट में, अनुगुल में या बालनगीर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोरापुट। कोरापुट दक्षिणी उड़ीसा में पूर्वी घाट की पहाड़ियों में बसा हुआ है। यहाँ हरे भरे घास के मैदान, जंगल, झरने, तंग घाटियाँ आदि हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलो लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? भारत और बांग्लादेश, भारत और भूटान, भारत और श्रीलंका, भारत और नेपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत और बांग्लादेश। 1.8 किमी लंबा पुल त्रिपुरा राज्य की फेनी नदी पर बना है। फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है। इसमें दोनों देश भारत और बांग्लादेश जुड़े हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हिंद महासागर विश्व का किस नंबर का महासागर है? सबसे छोटा, तीसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। माही और सामे नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बड़ेश्वर उत्सव, सरहुल उत्सव, मरिअम्मन उत्सव, मरिअम्मन उत्सव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बड़ेश्वर उत्सव। बड़ेश्वर मेला राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है जो सोम, माही व जाखम नदियों के पवित्र संगम पर माह शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हिंद महासागर। जावा गर्त, जिसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। जावा गर्त की गहराई 8152 मीटर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत में
किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? पिट्टी द्वीप में, बैरन द्वीप में, बेले द्वीप में, ब्लफ द्वीप में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पिट्टी द्वीप। पिट्टी, जिसे पक्षी पिट्टी भी कहते हैं, भारत के लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तोबा ककड़, खासी, डोक्या, चीन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चीन। चीन हिल्स उत्तर पश्चिमी म्यांमार वर्मा में पहाड़ी क्षेत्र है जो भारत की सीमा के साथ फैला हुआ है, जो मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को आपस में जोड़ती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। देश की प्राचीन झीलों में से एक लेडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? भोपाल, वाराणसी, लखनऊ, चेन्नई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भोपाल। लेडिया तालाब भोपाल में मानव निर्मित एक झील है। इसके पूर्वी छोर पर भोपाल शहर बसा हुआ है, जबकि इसके दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हंसदेव और जोके नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? गोवा में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। हंसदेव और जोके नदियाँ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। यह दोनों नदियाँ महानदी की सहायक नदियाँ हैं। भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? 2014 में, 2012 में, 2006 में, 2009 में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 2009। हिम तेंदुआ परियोजना 2009 में शुरुआत की गई थी। यह उन राज्यों में शुरू की गई थी जहां हिम तेंदुओं की आबादी पाई जाती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है? पंजाब ये नहीं आता, राजस्थान नहीं आता, हिमाचल प्रदेश नहीं आता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियाँ स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, असम में, सिक्किम में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों असम। अबोर पहाड़ियाँ भारत के असम राज्य में पाई जाती हैं। यहाँ अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों गुजरात। तलाजा गुफाएं भारत के गुजरात राज्य के भावनगर जिले में तलाजा में स्थित हैं। चट्टानों को काटकर सुनसान शंक्वाकार चट्टानों में उकेरा गया है। इसमें लगभग 20 गुफाएं हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमथांग घाटी स्थित है? नागालैंड में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सिक्किम। युमथांग घाटी सिक्किम राज्य में हिमालय पर्वतों से घिरी हुई है। यह गंगटोक से 148 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। युमथांग घाटी को फूलों की घाटी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गोवा में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बिहार। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भारत के बिहार के भागलपुर जिले में
स्थित हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने किसकी पूजा करके पोला त्यौहार मनाते हैं? खेती के औजार की, बैल की, पूर्वजों की, खेत की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बैल की। पोला त्यौहार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में मनाया जाता है। इस त्यौहार के दिन किसान अपने बैल की पूजा करते हैं और उसे सजाते हैं। पोला का त्यौहार भादो माह की अमावस्या को मनाया जाता है, जिसे पिठोरी अमावस्या भी कहा जाता है कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप में, लक्षद्वीप में, गोवा में, पुडुचेरी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अंडमान और निकोबार। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अंतिम बार यह ज्वालामुखी 28 मई 2005 में फटा था। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? पिंजौर में, आगरा में, रामपुर में, पुष्कर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पिंजौर। भारतीय गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भारत के हरियाणा राज्य के पिंजौर शहर में वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के भीतर स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। किसका उदाहरण? अंतर फसल की, समुच्चय फसल की, मिश्रित फसल की, संयुक्त फसल की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अंतर फसल। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली फसल अंतर फसल हैं। इस फसल में एक ही खेत में दो या उससे अधिक फसल एक साथ उगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी चोटी है? कामल, नुनकुन, कंगतो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कंगतो। कंगतो पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित एक 7060 मीटर लंबा पर्वत है। यह भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। उड़ीसा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? बौद्ध में, कोरापुट में, अनुगुल में या बालनगीर में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कोरापुट। कोरापुट दक्षिणी उड़ीसा में पूर्वी घाट की पहाड़ियों में बसा हुआ है। यहाँ हरे भरे घास के मैदान, जंगल, झरने, तंग घाटियाँ आदि हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलो लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? भारत और बांग्लादेश, भारत और भूटान, भारत और श्रीलंका, भारत और नेपाल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारत और बांग्लादेश। 1.8 किमी लंबा पुल त्रिपुरा राज्य की फेनी नदी पर बना है। फेनी नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है। इसमें दोनों देश भारत और बांग्लादेश जुड़े हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हिंद महासागर विश्व का किस नंबर का महासागर है? सबसे छोटा, तीसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। माही और सामे नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बड़ेश्वर उत्सव, सरहुल उत्सव, मरी अम्मन उत्सव,
मरियम्मन उत्सव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बड़ेश्वर उत्सव। बड़ेश्वर मेला राजस्थान का प्रसिद्ध मेला है जो सोम, माही व जाखम नदियों के पवित्र संगम पर माह शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? तो आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हिंद महासागर। जावा गर्त, जिसे सुंडा गर्त के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। जावा गर्त की गहराई 8152 मीटर है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? पिट्टी द्वीप में, बैरन द्वीप में, बेले द्वीप में, ब्लफ द्वीप में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों पिट्टी द्वीप। पिट्टी, जिसे पक्षी पिट्टी भी कहते हैं, भारत के लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? तोबा ककड़, खांसी, डोक्या, चीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों चीन। चीन हिल्स उत्तर पश्चिमी म्यांमार वर्मा में पहाड़ी क्षेत्र है जो भारत की सीमा के साथ फैला हुआ है, जो मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को आपस में जोड़ती है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। देश की प्राचीन झीलों में से एक लेडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? भोपाल, वाराणसी, लखनऊ, चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भोपाल। लेडिया तालाब भोपाल में मानव निर्मित एक झील है। इसके पूर्वी छोर पर भोपाल शहर बसा हुआ है, जबकि इसके दक्षिण में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगले क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हंसदेव और जोके नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? गोवा में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। हंसदेव और जोके नदियाँ भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। यह दोनों नदियाँ महानदी की सहायक नदियाँ हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।